हेलो फ्रेंड, पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 27 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है लक्ष्य विद्यापीठ, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा है 20 सितंबर, तीसरा है 22 सितंबर और चौथा है 23 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 22 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा। तो एक बात और आप लोग जान लीजिए कि यह दिवस जो है राइनोन की 5 प्रजातियों को संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है। नीचे दिया हुआ है व्याख्या इसका, आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे आपको इस वीडियो में कि रिपीटेड प्रश्न है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन है डोमिनिक थिएम, तीसरा ऑप्शन है रोजर फेडरर और चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा नोवाक जोकोविच। ये जो है नोवाक जोकोविच वो सर्बिया देश के रहने वाले हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा ने कितने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा ने कितने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी? पहला ऑप्शन है 5 सदस्यों को दी, या 7 सदस्यों को, 11 सदस्यों को, या 15 सदस्यों को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आप लोग को 99% आ सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा कि 11 सदस्यों को। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए रिपीटेड प्रश्न है, 26 का जो करंट अफेयर था उसमें भी ये प्रश्न था और इसमें भी है, तो याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया, वो किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन है वित्त, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, रेल या विदेश। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेल। ये जो है सुरेश अंगड़ी वो रेल मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। और सुरेश अंगड़ी जो थे, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा एक बात और, कि सुरेश अंगड़ी जो हैं वो 65 साल के थे और कर्नाटक के बेलगाम से लोकसभा सदस्य भी थे और वह 4 बार सांसद रह चुके थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उन्होंने जो है उनको जो है सो 11 सितंबर को कोरोना डिटेक्ट हुआ और उसके कारण कोरोना के चलते जो है तो सुरेश अंगड़ी का मौत हो गया। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेडिकेंस क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेडिकेंस क्या है? चक्रवात है, दवा है, मछली है या औषधीय पौधा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये जो है मेडिकेंस, ये चक्रवात है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसके व्याख्या पे एक नज़र डालते हैं। भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसे मेडिकेंस के रूप में जाना जाता है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा बढ़िया से। प्रश्न आप लोग को घुमा फिरा के एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। उसको भी याद रखिएगा इस टॉपिक को, कि 21 देशों में भूमध्य सागर पर समुद्र तट हैं, उनमें से कुछ मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली आदि हैं। इस टॉपिक को आप लोग भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, मतलब लानोस नामक ए मेडिकेन ग्रीस के तट से टकराया था, जिसके कारण केफालोनिया, यंकीथोस और इथाका के द्वीपों में भारी वर्षा के साथ बाढ़ की स्थिति बन गई थी। ये इसका व्याख्या है। आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या इसका समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, के नवनियुक्त क्षेत्रीय राजदूत का नाम क्या है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो पहला ऑप्शन है अरविंद कुमार, दूसरा है निरंजन सिंह, तीसरा है प्रेमा ठाकुर, चौथा है खुशी चिंदलिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
खुशी चिंदलिया इसका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ICAR यानी जिसको राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके बारे में एक और प्रश्न मैंने आप लोग को कल जो है 26 सितंबर के करंट अफेयर का वीडियो जो है उसमें मैंने जिक्र किया था इस प्रश्न के बारे में। तो ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ICAR जिसको राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कहा जाता है, तो NAHEP के अंतर्गत कौन सी योजना बनाई गई है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है निर्भय, दूसरा है संभव, तीसरा ऑप्शन है कृतज्ञ हैकाथॉन, चौथा है भाभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा कृतज्ञ हैकाथॉन। यह हैकाथॉन जो है वो महिला अनुकूलन उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न। मेरे वीडियो में आप लोग को जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड होंगे और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा चांस रहता है ऐसे प्रश्नों का। तो आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का आप लोग कोशिश भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पासैक्स भारत और किस देश के बीच एक नौसेना अभ्यास है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। पासैक्स भारत और किस देश के बीच एक नौसेना अभ्यास है? पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नम्मा प्रश्न है कि टेनिस वीमेंस सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किसने अपना नाम किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है अरांतजा सांचेज विकारियो, दूसरा ऑप्शन है अलोना बोंडारेंको, तीसरा ऑप्शन है सिमोना हालेप, चौथा ऑप्शन है आई सुगियामा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि सिमोना हालेप इसका सही होगा। तो देख लीजिएगा आप लोग। तो सोनामिया की सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो देख लीजिएगा, इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है DRDO अभ्यास से किसके द्वारा विकसित किया गया है? एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर लेते हैं। DRDO अभ्यास से किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला है थल सेना, वायुसेना, उन्नत सिस्टम प्रयोगशाला, चौथा है वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। ये ऑप्शन इसका राइट होगा। इसका व्याख्या पे थोड़ा एक बार नज़र डाल लेते हैं कि यह अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हिट भी कहा जाता है, वो 22 सितंबर 2020 को ओडिशा के ITR बालासेर से DRDO ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये रिपीटेड प्रश्न है, मतलब कल के भी करंट अफेयर में इसी से संबंधित एक प्रश्न था। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। जितने भी प्रश्न आप लोग को मिलेंगे करंट अफेयर का इस चैनल पे, आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल पर जोड़िए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।